थोड़ी देर पहले मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी, इडियम्स, हिंदी में मुहावरे। तो व्हेन आई वाज कंटिन्यूअसली गोइंग थ्रू दैट, जब वो मैं लगातार पढ़ रही थी तो बीच में एक इडियम आया, चिकना घड़ा। और उस इडियम को पढ़ने के बाद मुझे कुछ रियलाइज हुआ। जैसे कि जब हम छोटे थे, हमारे टीचर्स ने या मेरे जो स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि टीचर्स जब हम पढ़ाते हैं हमें, या हम एज अ टीचर किसी को पढ़ाते हैं, तो चिकना घड़ा जब हमें पढ़ाया गया तो ये जो मुहावरा है, ये जो इडियम है, बड़ा नेगेटिव सा करके हमें पढ़ा दिया गया, जिसका अर्थ था अत्यंत बेशर्म होना या किसी भी बात का असर ना होना। तो ये उस वक्त जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो हमें ऐसा फील आता था कि कितना नेगेटिव है ये इडियम अपने आप में, ये मुहावरा अपने आप में कितना ही नेगेटिव है। लाइक चिकना घड़ा, जो चिकना घड़ा है, सो इट्स अ काइंड ऑफ, आप उसको एक तरीके से पनिश कर रहे हो ये कह के कि तो चिकना घड़ा है। बट लाइफ की एक स्टेज पर आते 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 पता नहीं क्यों आपको यही इडियम पॉजिटिव वाइब्स देने लगता है। आपको इस इडियम के अंदर छिपी पॉजिटिविटी भी दिखाई देने लगती है। आपको लगने लगता है कि हाँ, चिकना घड़ा होना भी जरूरी है। जीवन में कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए लोगों की बातों का असर ना होना भी जरूरी है। और आगे बढ़ने के लिए कोई आपसे कुछ भी कहता रहे, आपका अत्यंत बेशर्म होना यानी कि चिकना घड़ा होना भी जरूरी है।